वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिवेंज वेपन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को और लान कुरैन को लान शिचेन ने अपने मन की बात बताई। उसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अभी ये जियांग्स के सच सामने लाने के लिए वेट करेंगे, उनके खिलाफ थोड़ा सबूत जोड़ेंगे कि सचमुच में अगर उन्होंने शिचेन के साथ कोई प्लान किया है तो उस चीज़ का सबूत जोड़ेंगे। उसके बाद वो सबके सामने इनका सच लाएंगे। अब आगे एक महीने हो गए हैं। वैसे तो वांग जी को न्यूजीलैंड से वापस आए हुए, लेकिन वांग जी के दिमाग से विंग निकला ही नहीं। विंग दिन रात उसके दिमाग में चलता रहता है। विंग की वो शरारतें, विंग की वो बदमाशियाँ, विंग के वो शेमनेसपन और खुल के बिंदास वांग जी को छेड़ना वांग जी को बहुत याद दिलाता है। विंग की वो स्माइल, उस स्माइल के नीचे वो प्यारा सा मोल। ना चाहते हुए भी वांग जी के ड्रीम में रोज विंग आता है। कभी कुछ अच्छे ड्रीम्स रोमांटिक टाइप, तो कभी कुछ नॉटी ड्रीम, पर विंग उसके ड्रीम्स में रोज आता है। अब वांग जी ना चाहते हुए भी विंग को पसंद करने लगा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। ये चीज़ वो फील करता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही था, अपने मन में अपनी फीलिंग्स छुपाने वाली तरह। पर हाँ, शिचेन ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि उनके भाई के दिमाग में कोई चल रहा है। इतना ही नहीं, कई बार जब भी कुरैन मतलब न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं और विंग की तारीफ करते हैं, उसकी कल्टीवेशन स्किल की, उसकी नॉलेज की, तब वांग जी की आंखों में जो एक अजीब सी शाइन आ जाती है। शिचेन ने वो भी नोटिस करी है। शिचेन समझ चुके हैं कि ये विंग यानी ये वी वुशियान कुछ अलग है उनके ब्रदर की लाइफ के लिए, और वो भी बहुत एक्साइटेड है विंग से मिलने के लिए। फाइनली करीबन एक महीने बाद वांग जी का वो एक कहते हैं ना, ड्रीम पूरा होने जा रहा है, उसका सपना पूरा होने जा रहा है। उसे दोबारा से विंग से मिलने का मौका मिल रहा है। हाल ही में जिन क्लैन से एक इनविटेशन आया है। जिन क्लैन एक भव्य समारोह कर रहा है, या ये कह दे एक भव्य कंपटीशन कर रहा है, जिसमें वो हर क्लैन को इनवाइट कर रहा है। जिसमें लैन क्लैन को तो स्पेशल इनविटेशन मिला है, क्योंकि एक तरीके से अब लैन क्लैन इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन है। और हाँ, जल्दी अगर चाहे लैन क्लैन तो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने एक तरीके से किंगडम बना सकता है। इसलिए जिन क्लैन भी कोई मौका नहीं गंवा रहा लैन क्लैन को स्पेशल फील करवाने के लिए। इसी वजह से लैन क्लैन को तो एक स्पेशल चीफ गेस्ट वाली इन्विटेशन भेजा गया है। अब सारे क्लैन वहाँ पहुँच चुके हैं। एक एक करके सारे क्लैन एंट्री कर रहे हैं उस बड़े से कंपटीशन ग्राउंड में। पहले लैन क्लैन की ही ग्रैंड एंट्री होती है। लैन क्लैन को सबसे ऊंचे तख्त पे, या ये कह जाए उस पोडियम पे, सबसे बड़े चेयर पे बैठाया गया है वांग जी को। वांग जी का मन तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का था, लेकिन कुरैन और शिचेन ने उसे समझाया कि अब वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं रहा, अब वो एक तरीके से चीफ कल्टीवेटर बन गया उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का। तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट जो ये मिल रही है उसे लेना चाहिए। इसी वजह से ना चाहते हुए भी वांग जी जो खुद इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर वो क्या करे, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के रिगार्डिंग। तो वो बेचारा यहाँ आया भी है और एक चीफ गेस्ट बन के इस बड़े से पोडियम पे बैठा हुआ भी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे बाकी क्लैंस भी धीरे धीरे करके आने लगे हैं इस पोडियम पे। सब बीचों बीच लान वांग जी बैठे हैं, उनके एक साइड पे लान कुरैन बैठे हैं, दूसरी साइड पे लान शिचेन बैठे हैं। लान शिचेन के पास में जिन मेंग्याओ और जिन जुशान बैठे हैं, और उनके जिन एक तरीके से जिन सेक्ट लीडर लान कुरैन के साइड में बैठे हुए हैं। वहाँ पे अभी और कोई क्लैन नहीं बैठा हुआ है, यही खास बैठे हुए हैं बड़े पोडियम पे। बाकी क्लैंस के छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म से बनाए गए हैं जिन पे वो सब लोग बैठे हुए हैं। जैसे नी क्लैन से नी मिंजे और नीसन एक तरफ बैठे हुए हैं, जियांग क्लैन से जियान फैमिया, मैडम यू और जंचा एक तरफ बैठे हुए हैं। वैसे तो जंचा ऊपर उस पोडियम पे बैठना चाहता था, लेकिन लान कुरैन को जो जगह मतलब एक तरीके से 3 सीट थी, तो वहाँ पे लान वांग जी ने लान कुरैन और लान शिचेन को ही बैठाया। जंचा को एक बार भी इस पोडियम पे इन्वाइट भी नहीं किया। इस बात का भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस समय जंचा को, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। अब धीरे धीरे करके सारे क्लैंस के कल्टीवेटर्स, या ये कह सकते हैं वो पार्टिसिपेंट जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले जिन क्लैन के लोग होते हैं, जिन क्लैन के सारे डिसिप्लिन और कल्टीवेटर आते हैं। उसके बाद जियांग्स क्लैन के आते हैं, लैन क्लैन के आते हैं, और सबसे आखिरी में नी क्लैन के आते हैं। सू क्लैन और मो क्लैन भी नी क्लैन के पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही वहाँ पे नी क्लैन के
कल्टीवेटर एंटर करता है और उन्हें लीड करता हुआ नी क्लैन के हेड डिसिप्लिन एंटर करता है, तो शॉक में सारा का सारा ग्राउंड सिर्फ उन्हें देखता रह जाता है। विंग की अल्टीमेट ब्यूटी, विंग की ये खूबसूरत फीचर्स, पर्सनैलिटी ना चाहते हुए भी हर किसी की नज़र सिर्फ विंग के ऊपर है। विंग को वहाँ देख के कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी में हिप्नोटाइज हो चुके हैं, तो कुछ लोग शॉक्ड हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी है, तो कुछ वहीं लांग वांगजी की आंखों में बहुत जेलसी है, क्योंकि वो देख सकता है कि यहाँ पे खड़ा हर अल्फा विंग को बहुत घूर घूर के देख रहा है और ये लांग वांगजी को पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वहीं जियांग्स के तो जैसे होश ही उड़ गए, विंग को जिंदा देखना और वो भी इतनी भव्य तरीके से एंट्री करते देखना, पूरे नी क्लैन को लीड करते देखना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था कि 6 महीने में विंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन के इतने बड़े समारोह में आ सकता है। वो तो मन में बहुत घबरा रहे हैं। एक तरीके से जियांग्स भगवान से शुक्रिया भी मना रहे हैं कि यहाँ पे वैन क्लैन अभी तक नहीं आया है, या शायद वैन क्लैन इस कंपटीशन में नहीं आएगा। वो ये सोच है अगर वैन क्लैन विंग को इस तरीके से नी क्लैन के हेड डिसिप्लिन बना हुआ देख लेगा तो उनका को जो ज़मीन मिली है वो भी उनसे छिन जाएगी। वो इस डर में भी हैं। तभी विंग जब वहाँ आके सबके सामने वांगजी और सबको बो करता है, तो वांगजी भी उसकी बो के रिस्पॉन्स करता है। वांगजी विंग के ऊपर से अपनी नज़रें नहीं उठाता। इतने टाइम से, इतने दिनों से वो अपने विंग को ही तो देखना चाहता था, और आज उसका विंग इन ब्लैक रोब्स में, इन जिनके अंदर उसने रेड रंग की इनर रोब्स डाली हुई हैं, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना चाहते हुए भी। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ विंग है, अपनी ऊंची सी पोनीटेल दोनों साइड से उसके फेस पे आते हुए, वो उसके बाल, ऊपर से उसकी वो ब्यूटीफुल आलमंड शेप आईज, और उसका वो सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत उसकी वो स्माइल और उसके नीचे वो मोल, ना चाहते हुए भी वांगजी एक मिनट भी विंग की तरफ से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं। और शिचैन भी ये चीज़ देख रहे हैं। शिचैन भी इस पर्सन को पहचान चुके हैं, यही है वी वुशान जिसने उनके ब्रदर के दिल को छुआ है। वो भी विंग को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। एक एक करके विंग हर कंपटीशन में सारे क्लैंस को हरा रहा है। उसकी आर्चरी कंपटीशन में तो उसने अपनी आंखों पे ब्लैक पट्टी बांध के कंपटीशन में पार्ट लिया, जिसे देख के हर कोई अपनी सीट से उठ के उसके लिए क्लैपिंग करने लगा। जियांग्स तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि विंग इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर कैसे बन गया, लेकिन वो भी सबके बीच में वह अभी खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं। वहीं कुरैन और शिचैन भी वी वुशान की काफ़ी तारीफ करते हैं। नी मिंजे तो गर्व में, खुशी में चौड़े हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो भी विंग की तारीफ कर रहा है वो यही कह रहा है कि इसका गुरु कौन है जो इतना टैलेंटेड शिष्य है उसका। विंग सबके बीच में जब उसे सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं तो हर बार नी मिंजे की तारीफ भी कर रहा है, जिससे नी मिंजे भी काफ़ी खुश हो रहे हैं कि विंग उनकी इस तरीके से सबके बीच में उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहा है। ये दिन बहुत अच्छा बीत रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन और एंड हो गए थे। सब लोग अपने अपने क्लैंस में खुशियाँ मना रहे थे। वैसे तो यहाँ आज ये कंपटीशन एंड नहीं होना, कल भी कुछ कंपटीशन होने वाले हैं, लेकिन वो जूनियर लेवल के, यानी कुछ नीचे एक तरीके से सेकेंडरी लेवल के वॉरियर और कल्टिवेटर्स में होने वाला था। जो बड़े कंपटीशन थे वो आज ही थे। एक तरीके से बस एक नाइट हंट था जो रह गया है बड़े कंपटीशन वालों के लिए, वरना सारे कंपटीशन हो चुके थे। सब कुछ अच्छा ही चला था, लेकिन सडनली यहाँ पे एक क्लैन एंटर करता है जिसकी उम्मीद शायद लोगों ने छोड़ दी थी कि अब वो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ वो आता है और वो है वी क्लैन। वी क्लैन की एंट्री से यहाँ खड़े काफ़ी लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए, क्योंकि अब तो इवनिंग का टाइम हो गया। अब तो सब एक तरीके से समारोह ख़त्म होने के बाद जो जश्न चल रहा था वो चल रहा है। इस समय इनका आना थोड़ा शॉकिंग था। अगर इन्हें आना ही था तो ये मॉर्निंग में आते, सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते, लेकिन इस समय ये आए हैं, ये थोड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि किसी को क्या मतलब, जब जीन क्लैन को कोई मतलब नहीं, इसलिए सब लोग चुप है। वहीं जियांग्स के तो पसीने छूट गए जब वहाँ वैन क्लैन आई, और वैन क्लैन जैसे ही एंट्री करता है तो उनकी भी नज़र सबसे पहले विंग पर ही जाती है। वैन रोहान अपने दोनों बेटे वैन चाओ और वैनजू के साथ वहाँ आया है, और जैसे ही उन तीनों की नज़र भी विंग पे जाती है तो उनकी आंखों का लस्ट साफ साफ दिख रहा है। वैन चाओ की आंखों में विंग को देख के एक अजीब सी गंदी लस्टफुल एक कहते ना औरत सराउंडिंग में आने लगा है। वहीं विंग जो बिल्कुल वांगजी के पास ही खड़ा था, वांगजी जिसे अपने हाथों से उसकी जीतने की ट्रॉफी दे रहा था, और वो भी वांगजी और विंग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। वांगजी
जी ने भी विंग की बहुत तारीफ की थी। जब वेंचाओ का एकदम से बीच में ऐसे एंटर करना और ये इस एक तरीके से समारोह को बीच में रोकना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और वेंचाओ जिस तरीके से अब लगातार विंग को घूर रहा है, ये तो वांग जी को और भी गुस्सा दिला रहा है। वो कुछ कहता या कुछ करता उससे पहले ही वैन रोहान बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके कंपटीशन को इस तरीके से या आपके समारोह को बीच में रोकूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी आप लोगों के बीच में हिस्सा बनना चाहता था। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हो सकता आपको बुरा ना लगा हो। जिन क्लैन लीडर वेंचाओ बड़े उससे बोलता है, वह इस समय बेचारा जिन गोंशान भी क्या करता, वो भी अपनी जगह से आगे आके मानता है। कोई बात नहीं वैन रोहान, आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई। चलिए आपकी हमारे समारोह में शामिल हुए, यही बहुत खुशी की बात है। अब जिन गोंशान बाकी लोगों को भी इनवाइट करता है डिनर के लिए। सब लोग उस डिनर हॉल की तरफ चले जाते हैं या जाना शुरू कर देते हैं। वहीं वेंचाओ एकदम से विंग की तरफ से जो नज़र नहीं हटा पा रहा था, वो तुरंत विंग की तरफ आगे बढ़ता है। अब बोलता है, आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। कितने दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम इस तरीके से यहाँ मिलोगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, तुम हमें मिले तो सही। अब विंग शॉकिंगली वेंचाओ की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वेंचाओ उसे ढूंढ रहा है। वो हंसते हुए बड़े नॉर्मली अंदाज में बोलता है, पर वेंचाओ आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? मैं आपसे शायद 1 या 2 बार ही मिला हूँ, वो भी जियांग्स क्लैन में, तो आप मुझे ढूंढ रहे हैं, ये सुन के मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वेंचाओ बड़े ही गुस्से में एटीट्यूड में बोलता है, क्या मतलब मैं तुम्हें हैरानी हुई? तुम भूल गए हो क्या? अब तुम जियांग्स नहीं वैन की प्रॉपर्टी हो और आज तुम यहाँ से हमारे साथ वैन क्लैन जाओगे। इस बात पे विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। इतना ही नहीं, विंग के साइड में खड़े जो लोग ये चीज़ दोनों की बातें सुन रहे थे, वो भी शॉक हो जाते हैं, जिनमें से एक नी मिंजू, नी हुसैन, मिंग्याओ और जेन यानली भी थी। यानली भी विंग से मिलने आई थी, क्योंकि वो भी विंग को काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। उसे विंग के अचानक से गायब होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो वो भी अपने भाई से मिलने आई थी। पर जब मतलब एक तरह से वेंचाओ के मुँह से ये सुन के ये सब लोग शॉकिंगली आगे आते हैं। इतना ही नहीं, मिन्नी मिंजू तो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते और आगे थे, क्या मतलब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, इंसान है, और ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों जाएगा ये तुम्हारे साथ? ये अब नी क्लैन का हेड डिसिप्लिन है। ये कोई जियांग्स के सर्वेंट नहीं है जिसे तुम इस तरीके से बात कर सकते हो। तमीज़ से बात करो, तुम नी क्लैन के हेड डिसिप्लिन से बात कर रहे हो। इस बात पे मतलब नी मिंजू गुस्से में बोलते हैं। तभी वेंचाओ भी थोड़ा गुस्से में, थोड़ा टैश में बोलता है, अच्छा तो क्या नी क्लैन ने भी इसे खरीदने के लिए इसके सिर्फ डबल पैसे दिए हैं जियांग्स को, जो ये नी क्लैन का हो गया? अब विंग को और ज़्यादा शौक लग जाता है कि क्या जियांग्स ने उसे बेच दिया, और किस हक से जियांग ने उसे बेचा? वो कोई प्रॉपर्टी है क्या जिसे एक क्लैन से दूसरे क्लैन में बेच दिया गया हो? इस बात पे नी मिंजू और गुस्सा करते या कुछ बोलते उससे पहले ही एक बहुत ज़ोरदार, एक दमदार आवाज़ पीछे से आती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सब लोग शॉकिंगली अब पीछे की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे लांग वांग जी और लान शिचेन खड़े थे। उन लोगों को भी कुछ बातें समझ में आई, लेकिन वो थोड़ा दूर थे तो क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। जब वांग जी की एक दमदार आवाज़ सारे हॉल में गूंजती है, तो बहुत सारे लोग जो अंदर दूसरे हॉल में एंट्री करने वाले थे, वो भी रुक के वापस इस हॉल की तरफ आने लगते हैं, जिनमें जिन क्लैन लीडर जियान फैमिया, मैडम यू, जंचा, लान कुरैन और वैन रोहान, ये सब लोग थे। अब एकदम से वेंचाओ गुस्से में बोलते हैं, यहाँ पे बात हो रही है इस वी वुशियान की। ये वी वुशियान कैसे नी क्लैन में जा सकता है, जब इसके क्लैन के लोगों ने ऑलरेडी वैन क्लैन में इसकी बात कर दी थी। अब सब लोग घूर के विंग को देखने लगते हैं। विंग अपनी जगह से आगे बढ़ता है और अपने पैरों घुटनों के बल बैठ के वांग जी और लान कुरैन के सामने बैठते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद आप लोग मेरे बारे में सही से नहीं जानते, लेकिन आज मैं आप सबके बीच में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जैन फैमिया और मैडम यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। उन्हें लगता है विंग सबके बीच में कहीं सच ना बोल दे, इसलिए इससे पहले विंग कुछ बोलता वो तुरंत दौड़े आके खुद घुटनों पर बैठ जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर जोर से बोलते हैं, हमें माफ़ कीजिएगा वांग जी, ये गलती हमसे हुई है। पहले वो ये विंग हमारे ही क्लैन में रहता था, तब हमने इसको, ये हमारे क्लैन में एक सर्वेंट था, तब हमने इसके भले के लिए सोच के, इसके फ्यूचर के लिए सोच के इसका एक तरीके से
इसकी शादी के बारे में हमने वीकलैंड में सुना था और वैन रोहन ने भी उस समय हमें इंटरेस्ट शो करा था अपने बेटे के लिए, इसके विंग के लिए, लेकिन इसने बिना हमें कुछ बताए सडनली ये वहाँ से गायब हो गया। तब से हम भी इसे ढूंढ रहे हैं। ये लोग सबके सामने नाटक करने लगता है। विंग को बहुत गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, नी मिंजे को और नी हुसैन को भी बहुत गुस्सा आता है इनके झूठ पे, लेकिन विंग जानता था कि वो कुछ कहेगा तो उसकी बात पे कोई क्यों यकीन करेगा। वो तो एक छोटा सा डिसिप्लिन ही है और ये लोग तो पूरे जियांग सेक्ट लीडर हैं। पर उसे ये भी यकीन था कि शायद वांग जी उन लोगों की तरह नहीं है। एक बार वांग जी के सामने वो अपने मन की बात करना चाहता था, इसलिए वो दोबारा कोशिश करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी थी मेरी शादी की। इतना ही नहीं, मुझे तो आज ही पता चला कि मेरे बारे में वैन रोहान से कोई बात हुई है। मुझे अब तक यही पता था कि जियांग्स तो मुझे अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पीछे इन्होंने मेरा नाम लेके क्या क्या करा है। इस बात पे विंग विंग ऐसा जवाब कर रहा है। मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है और मैडम यू अपनी जगह से उठ के एकदम से अपना जिड़िया निकाल के विंग को मारने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए। वो इससे पहले विंग को वो मार पाती, एकदम से रांग वांग जी गुस्से में अपनी बेचैन से उस जिड़ियान के वार को रोक देते हैं। विंग जो अपने घुटनों पर बैठा था, ऑलमोस्ट रेडी था कि अब उसको लगने वाली है चोट, वो सडनली शॉक होके ऊपर की तरफ देखता है कि वांग जी उसके बिल्कुल सामने खड़ा है और मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर घूर के देख रहा है। अब मैडम यू एकदम से घबरा जाती है वांग जी का इतना गुस्सा वाला ऑरा देख के, और वो अपने घुटनों के बल तुरंत बैठ जाती है। जैन मतलब एक तरह से जैन फैमिली भी काफ़ी डर से जाते हैं। तो एकदम से मुझे मेरी वाइफ को और मुझे माफ़ कीजिएगा कि गुस्से में ऐसा कर गई। अब वही वांग जी गुस्से में बोलता है, क्या आपने विंग से पूछा था उससे पहले, उसके बारे में वैन रोहान से बात करने से पहले। एकदम से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब मौके का फ़ायदा होकर नी मिंजो भी अपनी जगह से आगे आते हैं। अब बोलते हैं, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ वी वुशान के बारे में। जब वी वुशान हमें मिला था तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसे वो किसी ने बहुत बुरी तरह से स्टेप किया था और वो पानी के भाव में हमारे नीकलैंड के पास पहुंचा था। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश की थी। इस बात पे एकदम से मतलब जंजा जो पीछे खड़ा था वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब सबके सामने इनका सच ना आ जाए, लेकिन विंग अगर इन्हें इस तरीके से सच के सामने सच लाए, मतलब उन्हें पता है कि स्ट्रांगली अगर कोई प्रूव नहीं होगा तो कोई उन्हें सजा तो देगा नहीं। और विंग के बातों पे कौन ज़्यादा भरोसा करेगा, तो विंग अभी सच ना बताना ही सही समझता है। लेकिन इस बात पर लांग वांग जी विंग की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि विंग इतनी बुरी हालत में नीकलैंड को मिला था। अब वांग जी घूर घूर के जियांग्स को देखने लगता है। जियांग्स अपनी बात कुछ रखते, इससे पहले विंग बोलता है, मुझे नहीं पता मुझे किसने स्टेप किया था। हाँ, मैं जियांग के क्लैन में रहता था, लेकिन किसी ने मुझे वहाँ स्टेप कर दिया था और मैं उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाया था। लेकिन हाँ, मेरे स्टेप करने से पहले इन जियांग्स ने मुझे मेरे क्लैन से निकाल दिया था। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैं इनके यहाँ सर्वेंट था और मैंने इनसे बिना पूछे थोड़ा सा कल्टीवेशन सीखने की कोशिश की थी। इस बात पर इन्होंने मुझे गुस्से में अपने क्लैन से निकाल दिया था। मेरे पीछे इन्होंने वैन से क्या बात की मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, उसके बाद मैं नीकलैंड जब ठीक हुआ था तो मैंने अपना इंटरेस्ट दोबारा से क्लैन लीडर यानी नी मिंजो के सामने रखा था। उन्होंने मुझे कल्टीवेशन सिखाई और तब से मैं उन्हीं के क्लैन में रहता हूँ और वो ही मेरे अब न्यू एक तरीके से क्लैन है और मैं वहीं पे रहता हूँ। इस बात पे वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं और अब वो सबके बीच में बोलते हैं, आप किसी भी ओमेगा को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और क्लैन में इस तरीके से बेच नहीं सकते हैं। आपने ये बहुत बड़ी गलती की है और आपको इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इस बात में कहीं भी वैंस की कोई गलती नहीं है, ये गलती जियांग्स की है। जियांग्स ने बिना विंग से पूछे कैसे वैन क्लैन में उसके बारे में बात करी और उसके बाद उन्होंने खुद उसे अपने क्लैन से निकाल दिया था। ये भी उन्होंने वैन से छुड़वाया, तो इसकी सज़ा सिर्फ जियांग्स को ही मिलनी चाहिए। वांग जी सबके बीच में बोलता है। वांग जी एक तरीके से एक पावरफुल किंग की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि लान कुरैन को बहुत खुशी दिला रहा है। वहीं लान शिचैन और एक तरीके से नी मिंजो भी इस बात को सुन के थोड़ा मन में खुश होते हैं, लेकिन वैंस बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें तो ये था कि उन्हें भी तो अब विंग चाहिए ही। इसी वजह से वो आगे आके बोलते हैं, आपने सही कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो हम विंग को अपने साथ अपने ही क्लैन लेके जाएंगे। हम ऑलरेडी इन जियांग्स को बहुत सारा पैसा और ज़मीन दे चुके हैं, तो विंग हमारे साथ ही जाएगा। इस बात पे लांग वांग जी गुस्से में वैन रोहान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आपने खरीद लिया।
तो वो आपके साथ रहेगा। वो एक ह्यूमन है, अगर वो नहीं चाहता आपके साथ जाना तो आप उसके साथ जिद नहीं कर सकते। ये गलती जियांग्स ने की है, तो जियांग्स आपका जो भी अमाउंट था उसका डबल आपको देगा, आपके लैंड आपको वापस करेगा। इतना ही नहीं, वो अब तक जो भी उन्होंने आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट बनता था वो इंटरेस्ट भी देगा, अमाउंट भी डबल देगा और लैंड भी डबल देगा। ये बात सुनने के बाद जियांग्स को तो बड़ा ज़ोर से धक्का सा लगता है कि ये क्या हो गया। वहीं वैन रोहान को भी कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो अपनी इस समय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर कुछ बोलेगा कि तो विंग अपनी जगह से साफ मुकर जाएगा और वो इस तरीके से फोर्सफुली तो अभी विंग को नहीं ले जा सकते। हाँ, बाद में वो कुछ प्लान करके विंग को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन अभी वो यहाँ कुछ इशू करना नहीं चाहते, इसी वजह से वो भी चुप रहते हैं। वहीं जियांग्स की हालत देखे जंचा थोड़ा सा आगे आके अपनी फैमिली को सपोर्ट करते बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो लांगवांग जी, आप जानते हो मेरी फैमिली के पास इतना अमाउंट कहाँ ऑफ होगा, वो नहीं दे सकती। आप मेरे क्लैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप भूल गए हो क्या मैं लैंड फोरम और लैंड फोरम के आप क्लैन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको एक बार मेरी मदर और फादर की बात सुननी चाहिए थी। आप कैसे इस विशान की बात सुनकर फैसला ले सकते हो? इस बात पे एकदम से वांग जी गुस्से में घूर घूर के जंचा को देखता बोलता, आप लैंड फॉरेन नहीं हो, आप मेरे ब्रदर के मेट हो, तो ये बात आप दोबारा सबके बीच में मत बोलना। दूसरी चीज़, विंग और आपके पेरेंट्स दोनों की बात हमने बारी बारी से सुनी है, उसके बाद ये फैसला लिया है। क्या आपके पेरेंट्स ने बोला कि विंग ने उसकी बात पे एग्री किया? आपके पेरेंट्स ने तो ये तक भी नहीं बताया सच कि उन्होंने विंग को बाहर निकाला था। अब बताओ कहाँ गलत हूँ मैं इस बात पे? हमें एक तरह से जनचा की सबके बीच में पुचका हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने क्लियरली बोल दिया कि वो कोई लैंड फॉरम नहीं है। अब जो थोड़ी देर पहले वो सारे ओमेगा के बीच में शेक ही झाड़ रहा था कि मैं लैंड फॉरम हूँ, मैं लैंड फॉरम हूँ, वहाँ ही उसका पानी उतर जाता है तुरंत। विंग की तरफ वांग जी देखते हुए उसे हाथ देके उसकी जगह से खड़ा करता है और बोलता है, तुम अब न्यूक्लैन के अंडर आते हो। जियांग्स ने तुम्हारे बिहाफ पे जो भी करा वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने क्लैन यानी अपने एक न्यू क्लैन में जाकर जैसा चाहो वैसे रह सकते हो। कोई तुम्हें आगे से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुन के विंग को मन में बहुत खुशी होती है और वांग जी भी विंग को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव फील करता है। उसे लगता है कि न्यूक्लैन में अगर वो रहेगा तो नीमिंजो के होते हुए कोई विंग के साथ तो कोई गलती कर नहीं सकता। सबसे ज़्यादा सेफ अगर इस समय पूरे कल्टिवेशन वन में विंग किसी के पास है तो वो नीमिंजो के पास है, क्योंकि नीमिंजो भी एक अल्टीमेट फाइटर है, कल्टिवेटर है, तो उनसे तो कोई जल्दी से पंगा ले नहीं सकता। तो वांग जी को भी विंग सबसे ज़्यादा सेफ न्यूक्लैन में ही लगता है, तो उसने वही सजेशन दी। अब सब लोग जैसे गुस्से में खड़े हुए हैं, परेशान थे। इस माहौल को देख के तुरंत जिन जुशान आगे आता है और बोलता है, हमें अब डिनर की तरफ जाना चाहिए, सब चीज़ क्लियर हो गई हैं और मुझे लगता है आप सब इस चीज़ के लिए अग्री भी होंगे, तो चलिए एक साथ डिनर करते हैं। खाने का टाइम भी हो रहा है, सब लोग एक अब डिनर हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं जैन फैमिली वो जियांग्स वहीं खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि अब वो क्या करें, वो तो पहले से उस अमाउंट को ऑलमोस्ट यूज़ कर चुके हैं और अब सबके बीच में जंचा कोई लैंड फॉरम भी नहीं है, ये भी डिक्लेयर हो गया है, तो जंचा के नाम से भी वो कहीं से कोई अमाउंट नहीं ले सकते, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। वहीं विंग बड़ी खुशी से नी हुसैन के साथ जाकर मस्त अपना डिनर एंजॉय करता है। विंग जब इस डिनर हॉल में जा रहा है तो उसे यानली मिलती है। यानली तुरंत विंग को देख के एक उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती है और पीछे से बोलती है, आइन। और ये आइन पीछे से चैन ने भी सुना और वो शॉकिंगली वहाँ खड़े रह जाते हैं। विंग भी तुरंत शीजे बोल के उनकी तरफ जाता है। शिचैन वहाँ खड़े हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो सुना वो सही है? क्या यानली ने विंग को एड्रेस आइन बोल के करा? तभी यानली दोबारा बोलती है, आइन मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कैसे हो तुम? इस बात पे विंग अपनी बनी स्माइल दिखाते होते, सीजे मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? अब यानली अपनी आंसू भरी आंखों से बिना टाइम लगाए विंग को गले लगा लेती है। वहीं शिचैन जो वहाँ खड़े होकर कंफर्म हो गए कि उसने विंग को आइन 2 बार बोला, वो उससे पहले आगे बढ़ के कुछ कहते, पीछे से वहाँ पे उन्हें बुलाने कोई आ जाता है, तो वो बेचारे वहाँ चले जाते हैं। अब विंग और यानली अकेले भी कोने में खड़े हुए हैं। अब यानली विंग से थोड़ा अलग होती है और उसके प्यार से उसके फेस को टच करते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो आइन, मुझे सच बहुत देर में पता चला,
काश मुझे ये सच पहले पता चल जाता तो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से बचा पाती। मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा। काश मैं सही टाइम पे तुम्हारे बारे में सच पता कर लेती तो मैं तुम्हें वहाँ से जियांग्स क्लैन से अपने साथ यहाँ जिन क्लैन ले आती। तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी तो इजी में बना सकती थी। इस बात पे विंग अपनी सीजे के हाथ को टच करते हुए बड़े प्यार से बोलता है, सीजे एक आप ही तो थे जो उस जियांग क्लैन में मेरे जीने का सहारा थे। आप हमेशा अपने घर वालों से छुपके मेरे लिए खाना लाते थे, मुझे प्यार करते थे, मेरा हमेशा ध्यान रखते थे, मेरे नखरे भी उठाते थे। आपने कभी भी मुझे प्यार कर देने में कमी नहीं करी। आप तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आप ही के प्यार के कारण शायद मैं इतने टाइम तक सरवाइव कर पाया। यानी अब आंसू भरी आंखों से बोलती है, पर सच्चाई तो यही है ना, मेरे पेरेंट्स की वजह से ही तुमसे तुम्हारी लाइफ की हैप्पीनेस, तुम्हारे पेरेंट्स दूर हो गए। मैं अपने आप को भी गुनहगार मानती हूँ। काश मैं भी सही टाइम पे सच जान लेती तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सेव कर पाती अपने पेरेंट्स से। इस बात पे विंग शॉकिंगली यानली की तरफ देखता है और बोलता है, पर सीजे आपको सच कैसे पता चला? अब यानी अपने मतलब विंग का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ लेने के जाती हैं और अपने रूम के अंदर आते ही उसके हाथ में उसके पेरेंट्स की वही पेंटिंग और डायरी दे देती है, जिसे देख के विंग बहुत शॉकिंगली यानली की तरफ देखता है, उस पेंटिंग और उस डायरी की तरफ देखता है। अब यानली बताती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं जियांग्स क्लैन गई थी और मुझे रिवर के पास में ये तीनों चीज़ें मिली थी। मैंने तुरंत तुम्हें इस पेंटिंग के थ्रू पहचान लिया कि वो तुम ही हो वी वुशान, हमारे वी क्लैन के हायर। और मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की जान गई। मैंने ये डायरी कई बार पढ़ी है और सच मानो विंग मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं हिम्मत करके ये डायरी किसी और को दे सकूं, अपने पेरेंट्स का सच सबके सामने ला सकूं, पर मैं नहीं कर पाई। विंग यानी मुंह नीचे करके रोने लगती है। विंग तुरंत अपनी सीजे के बड़े प्यार से गले लगाता है और फिर थोड़ा अलग होकर प्यार से बोलता है, सीजे आपने तो मुझे वो दिया है जो शायद मैं किसी उम्मीद ही गवा चुका था। आपने फिर से मुझे मेरे पेरेंट्स की पेंटिंग दी, मेरी मदर की डायरी दी। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल थी और आपने मुझे इतनी स्पेशल चीज़ दी। आपने मुझे यही दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाइए, आप चिंता मत कीजिए। जिस सच्चाई और इंसाफ ज़रूर होगा, लेकिन आपको वो उन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला है आप एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। आप उस छोटे से प्यारे से बेबी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बस मैं यही चाहता हूँ। आप मेरे अपने आइन के लिए इतना करोगे ना? विंग बड़े प्यार से बोलता है। यानी अपनी आंसू भरी आंखों से और अपना फेस को हाँ में हिलाती है। ये दोनों थोड़ी देर फिर से एक दूसरे से बात करते हैं। यानी बड़े प्यार से अपने हाथ से बना हुआ लोटस रूट सूप विंग को पिलाती है। विंग भी बड़े प्यार से छोटे बच्चों की तरह अपनी सीजे के हाथ के सूप को पीता है। और आज तो उसे की लाइफ में दो बड़ी बड़ी खुशी का टाइम। एक सबके बीच में लांग वांगजी ने उसके लंजा ने उसका सपोर्ट करा। दूसरा उसे उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी ये डायरी और पेंटिंग मिल गई जिन्हें वो कब से ढूंढ रहा था। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। होप सो गाइज आपको मेरी स्टोरी कनेक्टेड फील हो रही हो। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं मेरी स्टोरी के रिगार्डिंग, मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।